डाल दिए? हाँ हाँ, मुलजिम को हमने हवाला में डाल दिया साहब। ठीक है, हमें कहीं जरूरी काम से जाना है, 2 घंटे बाद आऊंगा, उसके बाद फिर ठीक है साहब, इसके विषय में सोचूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बताएं, जब से बड़े साहब आ गए हैं तब से हमारी पैदाइश साला कम हो गया है। पैदाइश कम हो गया है, नहीं तो शराब को वाले को पकड़ लेते थे, जुआ वाले को पकड़ लेते थे, स्मैक वाले को पकड़ लेते हैं, जेब में खर्च हो जाता था। लेकिन जब से बड़े साहब आए हैं तब से कोई कमाई लूज हो गया है, कमाई नहीं हो रहा है। ठीक है, साहब बाहर चले गए हैं, हम चले हैं रोड पर, फल वालों से वसूली करते हैं। सिपाहियों, हाँ सर। जय सर। तुम लोगों को कुछ मालूम है? कोई खबर है? कोई खबर नहीं सर। जो नया मुजरिम आया था, हाँ सर, फांसी का आदेश हो गया है। कल सुबह 10:30 बजे उसकी फांसी होगी। मुनादी कर देना, बाकी की जो कार्रवाई है वो मैं करता हूँ। ठीक है सर। जय हिंद सर। चलता हूँ। यादव जी, क्या बात है वर्मा जी? जो मुलजिम ये थाने में बंद है, हाँ, कल सुबह 10:30 बजे उसकी फांसी होगी और सभी ग्राम से सूचित किया जाता है। बड़े सर के बोल गए हैं कि मुनादी कर देना, जो अगल बगल गांव है, नात रिश्तेदार उसके इकट्ठे हो जाए, पेपर में गजट करवा देंगे। ठीक ठीक। आइए चलते हैं। अरे दीदी। हाँ दीदी। देखो, रोज किसी न किसी की फांसी की खबर हमेशा छपी रहती है। हाँ दीदी। आज देखो, कोई विजय सिंह के सुबह 10 बजे के फांसी है। फांसी है दीदी? हाँ। क्या मालिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि विजय सिंह की फांसी होने वाली है, लेकिन पता नहीं कौन से विजय हैं। बहन, थोड़ा मुझे अखबार दे दीजिए। लीजिए लीजिए। नहीं नहीं। अरे दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? ये अचानक कैसी बात? क्या बताऊं, ये तो हमारे पति जी हैं। क्या कहा? ये हमारे पति जी हैं। 10:30 बजे सुबह इनकी फांसी होने वाली है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ चट्टान के पास। मैं समझ रही सारी चाल उसकी चट्टान सिंह की है। मैं चलती हूँ उससे झूठी मोहब्बत करके, मैं उसको अदालत तक पेश करूंगी। मैं अपने पति को छुड़ाऊंगी जरूर, किसी कीमत। जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। साथियों, हाँ सरदार जी, मैं इस वक्त चल रहा हूँ गुफा में आराम करने के लिए। अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो उसे हमारे पास लेके आना। जी सरदार जी। कहाँ जा रही हो? पहले ये बताओ, सरदार जी यहीं रहते हैं? हाँ रहते हैं। चट्टान सिंह? हाँ रहते हैं। मुझे उनसे मिलना है। गुफा में आराम कर रहे हैं। ठीक है, उनको बुलाइए। सरदार जी, क्या बात है गुंजन सिंह, आपसे मिलने आए हैं? मुझसे मिलने आए हैं? हाँ। अरे हे लड़की, आखिर तू कौन है जो चट्टान सिंह जैसे शेर के गुफे में आई हो?
क्या बताऊं, आज कई दिन से मैं आपका राह देख रही थी, आप दिखाई नहीं दिए तो मैं आपके अड्डे तक पहुंची आई। अरे आखिर हो तुम कौन जो एक चट्टान सिंह की राह देख रही थी? मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़कियां जो चट्टान सिंह से इतना नफरत रखती थी, आज वो कैसे चट्टान सिंह से प्यार करने आई है? आखिर हो तुम कौन? अरे पद्मावती तू है? हाँ मैं हूँ। अरे है पद्मावती, आखिर आखिर ए चट्टान सिंह को समझती क्या हो तुम? मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, मना रहा था, उस वक्त तुम मुझसे प्रेम नहीं की। लेकिन आज क्या बात है जो आज मेरे गुफा तक आकर मुझसे प्रेम की बात कर रही हो? तब तो मैं कुछ समझ नहीं पाई आपको, जब आज मुझको समझ में आया तो मैं आपके पास आ गई। अरे पद्मावती, माई कसम, जिस वक्त हम तुझे तालाब के पास देखे थे उसी वक्त से ये चट्टान सिंह तेरे ऊपर दीवाना हो गया था। सच्चे में? सच में पद्मावती। तो चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे पद्मावती, ऐसे दिन के लिए तो हमें इंतजार था। सच्चे? ए बता पद्मावती, शादी तुम मुझसे एक गुफा में करेगी या किसी मंदिर में चलकर करेगी? नहीं, यहाँ नहीं करूंगी। किस लिए यहाँ नहीं करोगी? मंदिर में चलोगी? मंदिर में भी नहीं। अगर मैं यहाँ शादी कर लूं, शायद मुझे धोखा दे दो तो। पहले चलिए कोर्ट चलिए, वहां कोर्ट मैरिज होगा, उसके बाद हम तुम कुछ। यानी पद्मावती, अभी तक मेरे बातों का विश्वास नहीं है तुम्हें? यहाँ चलो खैर कोई बात नहीं पद्मावती, मैं तेरे प्यार में दीवाना हूं। मैं कोर्ट चलूंगा, मुझे कोर्ट में किसी को कोई प्रकार का डर नहीं। मैं कोर्ट में चलकर तेरे साथ कोर्ट मैरिज कराऊंगा। देखिए, ऐसे नहीं, पहले अपने आंख में पट्टी बांध लीजिए, उसके बाद चले। अरे हे पद्मावती, कोर्ट में चढ़ने के लिए मुझे आंख में पट्टी बांधकर चढ़ना होगा? जी हाँ। ठीक है पद्मावती, मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ। अरे गुंजन सिंह। हाँ दादाजी। जाओ गुफे से एक पट्टी ले आओ। जी सरदार। पद्मावती, ये लीजिए, मुझे शौक से मेरे आंखों में पट्टी बांध सकती हो। और साथियों, हाँ सरदार जी। मेरी बात को सुनो, जब तक मैं पद्मावती से शादी यानी कोर्ट मैरिज कराकर नहीं आऊंगा, तब तक तुम्हें गुफा का देख रेख करना होगा। बांधिए पद्मावती। जी सरदार जी। साथियों, हाँ सरदार जी। इस बात को तुम लोगों को ध्यान देना होगा कि ये चट्टान सिंह जा रहा है कोर्ट में अपनी शादी रचाने के लिए। लेकिन साथियों, जब तक मैं कोर्ट से अपनी शादी को रचा कर नहीं आऊंगा, तब तक तुम दोनों को अपनी गुफा का देखभाल करना होगा। जी सरदार। पद्मा, आइए शौक से बांध दीजिए मेरे आंखों में पट्टी। आइए, इधर आइए, घूम जाइए पीछे इधर। चलिए चलिए पद्मावती।
पद्मावती, क्या बात है? आखिर हम इतनी दूर चलते चलते चला आए, लेकिन अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे। देखिए, तुम्हारा अड्डा इतनी ही दूर है तो टाइम तो लगेगा ही। अच्छा चलिए, जल्द ही चलिए, देखिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ठीक है, चलिए आइए। सिपाही, इसके हाथ की हथकड़ी खोलो। ठीक है साहब। और चढ़ा दो फांसी पर। ठीक है साहब। तुम्हारे फांसी का समय हो गया है। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना और पीना चाहते हो तो बता सकते हो। बाबूजी, बोलो। साहब खाने की इच्छा तो कुछ नहीं है, फिर लेकिन जिससे मिलना चाहता हूँ वो मिल नहीं सकते। ऐसी क्या बात है? तुम बताओ, अगर इस दुनिया में है तो जरूर मिलेगा। मिलने का जिससे दिल है सुनो बापूजी, मिल नहीं सकते मुझको किसी हाल में। मार दो मुझको गोली और न देरी करो, फंस गया हूँ मुसीबत की जंग। साहब, बोलो। फांसी की जगह गोली मार दीजिए, इतनी जल्दी मेरी मौत दे दीजिए कि मैं कितनी जल्दी मर जाऊं, इसलिए कि जिससे मिलना हो कभी मिल नहीं सकते। मेरी बात सुनो। तो किसी से मिलने का दिल है तुम्हारा, कहो हो सकेगा तो उससे मिलाऊंगा मैं। कोई दुनिया में तेरा अरे सगा हो कहो, आज दुनिया में तुझसे मिलाऊंगा मैं। बोलो। बाबूजी, साहब दुनिया में केवल था मेरा तो एक दोस्त था जिनका नाम अजय, अगर हो सके साहब तो उन्हें। अजय, मेरी बात सुनो। तो नाम तेरा कहा, नाम तेरा है क्या और कहाँ है मकान? दर हकीकत तो हमें ये बयां कीजिए। बापू का नाम तेरे अरे बताओ है क्या? सब कहानी हकीकत सुना दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विजय है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप भाई बहन? बलवंत नगर का रहने वाला हूँ साहब। मेरे पिताजी का नाम बलवंत सिंह था साहब, और मेरा एक दोस्त था जिसे मैं दोस्त नहीं अपना बड़ा भैया समझता था, जिसका नाम अजय था साहब। या परमात्मा, मैं क्या सुन रहा हूं? मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि ये विजय कहाँ का रहने वाला है, लेकिन ये तो अपना ही निकला। लेकिन क्या करो भगवान,
मैं मजबूर हूं, फांसी तो होगी जरूर। मेरी बात सुनो। आए भगवान आज ये मजबूर हो, फर्ज कानून दोनों खड़े सामने, और ये कि अपने कक्के से गला घोट दूं। आज ये पे को कैसे गला घोट दूं, जुर्म कानून दो नो खड़े सामने, विजय। हाँ सर। तू शायद मुझे नहीं पहचान रहा है। मालिक, ये साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब इनकी तरफ देखता हूँ तो मेरा कलेजा फटता है। परमात्मा, इनकी शक्ल मेरे अजय भैया की जैसी है, लेकिन मेरा अजय तो गरीब था, वो कहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता था। नहीं साहब। मेरी बात सुनो। बोलो। आ लगा लो गले से हे भैया तुझे, मुद्दत के बाद बिछड़े मुझे मिल गए। अरे बहुत तड़पा हूँ भैया तुम्हारे लिए। बहुत तड़े पाऊँ भैया तुम्हारे लिए, उजड़ा परिवार के यहाँ मिल गया। बहुत तड़पा मैं अजय हूं। आप लेकिन हाँ, अजय हो, मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें नौकरी कैसे मिली? ये भगवान की मान कृपा है। लेकिन वर्दी पहनते वक्त हमने कसम खाया है कि चाहे जो कोई हो, इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ करूंगा, और मुलजिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। इस वक्त तुम एक मुलजिम हो। भैया, इसकी चिंता आप मत करें, आपकी वर्दी पे मैं दाग नहीं लगने दूंगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बोलो। साहब, थोड़ा एक अंगोछा दे दो। लो बधायक में पट्टी प्यारे विराट, मोह माया को दिल से हटा दीजिए, हो के कानून पर भैया अपने अटल, हंस के भाई को फांसी चढ़ा दीजिए।
इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपकी वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा। मुझे तो खुशी ये हुई कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी आपने किया। आपने मेरे सामने आ गए। अपने सिपाहियों से कह दो भैया कि मेरी फांसी कर दी जाए। सिपाही यादव जी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए। नहीं तो आप ले चलो। नंबर बोले हम? हाँ सर। चलिए तैयार हो जाओ। नंबर एक, नंबर एक और दो। रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। रुकिए रुकिए दरोगा, रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष को दे रहे हो सजा, जो तो दोषी है वो अरे खड़ा सामने, एक निर्दोष को दे रहे हो सजा। थोड़ा आप ऐसे खड़े हो जाइए, मैं दरोगा जी से थोड़ा बात करती हूँ। ए लड़की, बात कर लो। आखिर तुम हो कौन? मैं हाँ, यहाँ क्या करने के लिए आई हो? मेरा नाम पद्मावती है और जो मुलजिम को सजा दे रहे हैं वो निर्दोष है। कैसे मालूम कि वो निर्दोष है? सर क्या सबूत है तुम्हारे पास? साहब, दोषी जो है ये सामने खड़ा हुआ है। अरे पद्मावती, क्या हुआ अभी? कोर्ट मैरिज का पेपर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? रोजा कागजात तैयार हो रहा है। बस थोड़ा से और टाइम है। इसको मैं अपने छूटी जाल में फंसा करके यहाँ अदालत तक लाई। किस लिए यहाँ लाई हो? हाँ सिपाही साहब, इससे भी लोग सबसे पहले पूछताछ करो कि ये है कौन, ये जो जिसके आंख में पट्टी बंधी है, यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है? अच्छा साहब। साहब मैं बता रही हूँ कौन है। कौन है? इसका नाम डाकू चट्टान सिंह है। क्या ये चट्टान सिंह है? हाँ साहब। और इधर भेजो। साहब बोलो। बहुत खूंखार इंसान है ये। हाँ सुना हूं। चट्टान सिंह, आइए, थोड़ा दरोगा जी कुछ पूछना चाहते हैं। अरे क्या पूछना चाहते हैं? जाओ मेरा नाम बता दो, वो तुरंत फाइल को तैयार कर देंगे। उसके बाद दोनों का कोर्ट मैरिज होगा। मैं तुझे लिवा कर अपने गुफा पर चलूंगा। एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम डाकू चट्टान सिंह है? जी हाँ, मेरा ही नाम डाकू चट्टान सिंह है। यहाँ कैसे आए हो, किस लिए? अरे देखिए, मैं आया हूँ पद्मा के साथ कोर्ट मैरिज कराने के लिए। पद्मा के साथ आए हो कोर्ट मैरिज करवाने के लिए? जी हाँ। ये बात ही बताओ कि तुम डाकू चट्टान सिंह हो? जी हाँ, मैं डाकू चट्टान सिंह हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? अरे यहाँ हम अपने पद्मा प्यारी से कोर्ट मैरिज कराने के लिए आए हैं। शादी करने आए हो? करने आए। हाँ, शादी करने आए हो। ऐसा शादी करो, होगी। मेरा जल्दी पेपर तैयार करो। घबराओ नहीं, और? घबराओ नहीं। ये काम मेरा कोर्ट मैरिज बनाकर मैं पद्मा को सर! लिवा कर जाऊं। क्या बात है? आपका कागज तैयार हो रहा है। जब तक तुम्हारा
कागज तैयार न हो तब तक ये असलहे जमा कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ले लो ले लो, कोई असलहे दिक्कत जमा नहीं। कर दो। अब कागज बन रहे हैं ना, तब जी, तो जी, जी। आपकी शादी हो जाएगी। जी, जी, जी। असलहे चट्टान सिंह, सबसे पहले तुम अपने आँख की पट्टी खोलो। अरे ओ पद्मावती, क्या बात है? अरे देखिए साहब बोल रहे हैं कि मेरे आंखों की पट्टी तुम खोलो। अरे हो सकता है कहीं सर हमारी और तुम्हारी फोटो ले, ठीक है, उस ठीक है, मैं खोल कागजात में लगाने के लिए मैं ना। खोल रही हूँ। अरे हे पद्मावती, तू मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मुझे कोर्ट के बजाय अदालत में लाकर खड़ी कर दी। याद रखना पद्मावती, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ हो, पता है तुम्हें कुछ? हम जितना पूछा उतना जवाब दो। जमींदार बलवंत सिंह का किसने खून किया? जमींदार बलवंत का सिंह का खून करने वाला मैं हूं। वो क्यों? क्योंकि आज के 20 साल पहले की बात है। हाँ बोलो। एक बात उस समय की है, मेरे नामों का बहुत ज्यादा आतंक था। जिधर देखो उधर हमारे नामों का शोहरत चलती थी। उसी बीच सरकार की तरफ से मुझे अरेस्ट करने के लिए 50,000 रुपया। फिर क्या हुआ? ओ इनाम का बीड़ा एक जसवंत सिंह नाम का इंस्पेक्टर उठाया, और वो भी मुखबिरी जाकर साला बलवंत सिंह जसवंत सिंह से किया। उसी के दुश्मनी से मैं उसे गोली मारा। और मैं क्या देख रहा हूं? बोलो, घबराओ मत। कि जो इसके हाथ में विजय लिखा है, क्या हुआ जानते हो इसे? और ये तो वही वसवंत सिंह का बेटा, लेकिन इसके 2 बेटे थे। एक के हाथ में विजय और एक के हाथ में अजय लिखा था। तो क्या बोले कि विजय और अजय दोनों सगे भाई हैं? इंस्पेक्टर ने हमें गिरफ्तार करने के लिए वो बीड़ा उठाया था। एक दिन मैं अपने गुफे पर बैठा था, उसके बाद जाकर पहुंचा शराब के भट्ठिया पर, यानी ठेके पर पहुंचा। वहीं पर जी भर के शराब पिया और शराब की नशा में मैं गिर गया। उसी के बीच जसवंत सिंह आया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद मैं 3 दिन में जेल के अंदर था। ये जेल की दीवारियों को मैं ढककर बाहर चला गया, और मेरे दिल में बदले की आग धधक रही थी। मैं पहुंचा सीधा बलवंत सिंह के घर, और बलवंत सिंह के घर पहुंचा तो क्या देखता हूं, उसकी बलवंत सिंह की बीवी घर से बाहर आ रही थी। इतने में मैंने अपने 2 नाल की बंदूक को लोड किया, उस बीबी की उसके साले की गोली मार दिया। गोली मार दिया। जब मेरे गोली की आवाज सुनी तो उसके घर में एक नौकरानी थी, जो साली वो खिड़की से भाग रही थी। मैं उसको भी दौड़ाकर गोली मार दिया, और गोली मार देने के बाद मैं उसके हवेली में आग लगा दिया। आग लगा देने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, उसके चारपाई पर 2 मासूम बच्चे थे। मैं उन दोनों मासूम बच्चों को उठाया, और उठाते समय क्या देखा, एक के हाथ में अजय और दूसरे के हाथ में विजय लिखा था। और उन दोनों को लेकर पहुंचा काली पहाड़ी पर, वैसे काली पहाड़ी पर से फेंक दिया। या मेरे मालिक, मेरी माँ ने बताया था कि बेटा तू मेरा सगा औलाद नहीं है। तो ये विजय जिसे मैं अपना छोटा भाई समझता था, आज ये मेरा सगा भाई है। सिपाहियों साहब, विजय के गले से फांसी का फंदा निकालो, और डाकू चट्टान सिंह के हाथ में लगा दो हथकड़ी। लगा हथकड़ी लगा भागने ना पाए साला, भागने ना पाए साला। इंस्पेक्टर याद रखना, आज तुम बहुत बड़ा गलत कर रहे हो। इस चट्टान सिंह के
हाथों में हटकड़ी लगा रहे हो। याद रखना, अगर मैं जिस वक्त जेल से छूट कर आऊंगा, इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा मैं। वो समय आएगा तो देखा जाएगा। जो तू सोच रहा है वो वक्त आने के पहले तेरी फांसी हो जाएगी। ले चलो इसे। यादव जी क्या बात? साहब जाओ। ले जाते हैं, इसे अंदर डालेंगे और डालकर 20 लाठी मारेंगे साले को। जाओ। हाँ चलो बे। याद रखना दरोगा, इसका इल्जाम तू बहुत बुरा पाएगा। चलो। पद्मा, मुझे पहचान रही है? मैं तेरा अभागा भाई अजय कुमार हूं। मैं तेरा वही अभागा भाई, तेरा वही अभागा भाई अजय कुमार। भैया बहन, भैया बहन, तू कहाँ थी अब तक? भैया विजय, विजय भैया, मैं इससे पहले तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन चट्टान सिंह के बताने के अनुसार आज मालूम हुआ कि हम दोस्त नहीं बल्कि एक माँ बाप की औलाद हैं। मैं भी सुन रहा था भैया, भैया, आज मालूम पड़ा कि हम दोनों भाई सगे हैं। हाँ भैया, इसलिए भैया मेरे भी हाथ में विजय लिखा है। मेरे भी हाथ में अजय लिखा है। भैया, भैया इतनी मुसीबत झेलने के बाद क्या आप हमसे गले नहीं मिलेंगे भैया? भैया क्यों नहीं भैया? भैया भैया, भैया भैया, ये जिंदगी तो पद्मा ने बचाया भैया, हाँ भैया, जो कि आपकी धर्म की बहन है, लेकिन मेरी हाँ भैया। है भैया, मेरी जिंदगी तो इसी ने बचाया। अगर चट्टान को यहाँ तक ना लेके आती तो कुछ भी हकीकत पता न चलता और मेरी जिंदगी भी नहीं बचती भैया। चलो भैया, हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारा बिछड़ा परिवार फिर से मिल गया। फिर से मिल गया भैया। हम पद्मा, आज हमारा परिवार एकदम से जैसे उजड़ा था वैसे फिर से खिल गया चलो भैया। चलो भैया, बताओ। बता दे, तू ही बताए थे हमारे। साथियों, यही से संगीत समाप्त होती है। हाँ भाइयों, माताएं एवं बहनों, अगर इस नौटंकी में हम लोगों से, आपके नादान बच्चे हैं, बच्चों से तो हमेशा गलतियां होती रहती हैं। अगर कोई गलतियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा या नादान भाई समझकर क्षमा कीजिएगा।